वेलकम टू इंटेलेक्चुअल्स एवेन्यू। आज हम जॉन डन की जिस पॉइम को डिस्कस करेंगे उसका टॉपिक है लवर्स इन्फिनिटनेस। लवर्स का मतलब है आशिक या मुहिब। लवर्स यानी आशिक की या मुहिब की, इन्फिनिटनेस यानी लामहदूदियत। यानी एक आशिक या एक मुहिब की सोच कहाँ तक जा सकती है, उसमें किस हद तक वसअत हो सकती है, उसमें किस हद तक लामहदूदियत हो सकती है, ये तमाम बातें इस पोइम में डिस्कस की गई हैं। ये पोइम 3 स्टैंजास पर कंसिस्टेड है और तमाम स्टैंजास 11 लाइंस पर कंसिस्टेड हैं। इस तरह से इस पोइम की टोटल लाइंस की स्ट्रेंथ है 33। पोइट कहता है, अपनी महबूबा को, अपनी बिलव्ड को मुखातब करते हुए वो कहता है, इफ़ अगर येट अभी तक आई हैव नॉट, मैंने नहीं किया ऑल द लव, पूरी की पूरी मोहब्बत को हासिल। यानी अगर अभी तक मैंने, ए मेरी बिलवर्ड, अभी तक अगर मैंने तुम्हारी तमाम मोहब्बत को हासिल नहीं किया, डियर, तो ए मेरी प्यारी बिलवर्ड, ए मेरी महबूबा, आई शैल नेवर हैव इट ऑल, तो मैं कभी भी इसे हासिल नहीं कर पाऊँगा। यानी यहाँ पर पॉइंट पैसिमिस्ट हो गया है, मायूस हो गया है। वो कहता है कि ए मेरी बिलवर्ड, अगर अभी तक इतनी मेहनत और इतनी मशक्क़त के बावजूद मैं तुम्हारी मोहब्बत को हासिल करने से कासिर हूँ, तो आने वाले वक्त में भी मुझे कोई उम्मीद नहीं है कि मैं तुम्हारी मज़ीद मोहब्बत हासिल कर सकूं या उसका हकदार ठहर पाऊं। आई कैन नॉट ब्रीथ वन अदर साई, अब मैं मज़ीद सांस नहीं ले सकता, अब मैं मज़ीद आहें नहीं भर सकता, अब मैं मज़ीद सिसकियां नहीं ले सकता। टू मूव, तुम्हारी मोहब्बत में आगे बढ़ने के लिए या तुम्हें मुतासिर करने के लिए अब मैं मज़ीद ठंडी आहें नहीं भर सकता और मज़ीद सांसें नहीं ले सकता। नोर कैन एंट्रीट, और ना ही इल्तजा कर सकता हूँ, वन अदर टीयर, एक और आंसू को, टू फॉल, के वो गिरे। अब मैं अपनी आँखों से गिरने वाले आंसुओं से मज़ीद इल्तजा नहीं कर सकता, मज़ीद दरख्वास्त नहीं कर सकता कि वो दोबारा फिर गिरें और तुम्हारी याद में बरसना शुरू कर दें। ऑल माई ट्रेयर, मेरा तमाम ख़जाना, विच शुड परचेज़ दी, जो कि तुम्हें ख़रीद सकता है। अब ख़जाने से क्या मुराद है वो नेक्स्ट लाइंस में वो बयान करेगा। साइज़, मेरी सिसकियाँ या मेरी ठंडी आहें, टीयर्स, मेरे आंसू, एंड ओथ्स, और वो अहदो पीमा या वो दावे जो मैंने तुम्हारे साथ किए थे, एंड लेटर्स, और वो तमाम खतूत जो मैंने तुम्हें लिखे थे। आई हैव स्पेंट, वो तमाम मैं खर्च कर चुका हूँ, वो तमाम मैं ज़ाया कर चुका हूँ। यानी तुम्हारी मोहब्बत में और तुम्हारी याद में जो मैंने सिसकियाँ भरी, ठंडी आहें भरी, आंसू बहाए, अहदो पिमा किए और खतूत लिखे, वो सब के सब ज़ाया गए, ला हासिल गए। क्यों? क्योंकि वो फ़र्स्ट लाइन में ही कह चुका है कि अभी तक मुझे तुम्हारी मोहब्बत इन तमाम चीज़ों के एवज़ हासिल नहीं हो सकी। यही मेरा ख़जाना था जो कि मैं तुम पर लुटा चुका हूँ। येट नो मोर कैन बी ड्यू टू मी, अब मेरी तरफ कोई भी चीज़ वाजिबुल अदा नहीं है। अब मैं तुम्हारा किसी भी लिहाज से मकरूज़ नहीं रहा, क्योंकि जो कुछ मैं तुम्हारे लिए कर सकता था वो मैंने कर दिया। अपना तमाम ख़जाना जो कि मेरे पास आहों, सिसकियों, आंसुओं, अहदो पिमा और खतूत की शक्ल में मौजूद था, वो मैं तुम पर खर्च कर चुका हूँ। दैन एट द बार्गेन मेड वॉज मेंट, और जब हमारी बार्गेनिंग हुई, हमारी सौदेबाजी हुई, तो मैंने तमाम हिसाब चुकता कर दिया है। अब कोई किसी किस्म का हिसाब बाकी नहीं रहा और मेरे ज़िम्मे कोई चीज़ वाजिबुल अदा नहीं रही। जो कोई भी तुम्हारे मुझ पर एहसान थे वो मैं अपने आंसुओं, सिसकियों, अहदो पिमा और खतूत के ज़रिए चुकता कर चुका हूँ। इफ़ देन दाई गिफ्ट ऑफ लव वर पार्शियल, अगर तुमने मुझसे कोई थोड़ी सी मोहब्बत की थी और वो तुम्हारी मोहब्बत का तोहफ़ा जुज़वी था, दैट सम टू मी, क्योंकि वो मोहब्बत कुछ थोड़ा सा हिस्सा तो मेरे लिए था, सम शुड टू अदर्स फॉल, और कुछ हिस्सा किसी दूसरे शख्स के लिए था। यानी तुम्हारी मोहब्बत का मुझे जो तोहफ़ा मिला है वो जुज़वी था, वो कुल्ली नहीं था, उसमें कमाल नहीं था, वो मुकम्मल मुझे नहीं मिली। कुछ मोहब्बत मुझे मिली और कुछ मोहब्बत किसी और के लिए तुमने रख ली। डियर, ए मेरी प्यारी, ए मेरी महबूबा, आई शैल नेवर हैव दी ऑल, मैं तुम्हें मुकम्मल तौर पर हासिल नहीं कर सका, मैं तुम्हारी मोहब्बत को मुकम्मल तौर पर हासिल करने से हमेशा कासिर रहा हूँ। उसके बाद सेकंड स्टेंजा में वो कहता है, और अगर
इफ़ देन दाउ गेवस्ट मी ऑल, अगर तुमने मुझे अपनी सारी की सारी मोहब्बत दे भी दी थी, ऑल वॉज बट ऑल, यानी सारी की सारी मोहब्बत मेरे ज़िम्मे कर दी थी, विच दाउ हैडस्ट देन, जो कि तुम्हारे पास थी, यानी तुम्हारे पास जितनी भी मोहब्बत थी अगर तुमने वो सारी की सारी मेरे हवाले कर दी, मेरे स्पुर्द कर दी थी, बट इफ़ इन दाई हार्ट, लेकिन अगर तुम्हारे दिल में, सिंस देयर बी और शैल न्यू लव क्रिएटेड भी, नई मोहब्बत जन्म ले लेती बाय अदर मैन, किसी दूसरे शख्स के लिए, यानी वो कहता है अगरचे जब तुमने मुझे मोहब्बत दी तो जितनी भी मोहब्बत उस वक़्त तुम्हारे पास थी तुमने वो सारी की सारी मुझे दे दी, लेकिन फिर क्या हुआ, उसके बाद किसी और शख्स के लिए तुम्हारे दिल में मज़ीद मोहब्बत जागज़ी हो गई, विच हैव देयर स्टॉक्स एंटायर, एक ऐसा शख्स जिसके पास मुझसे ज़्यादा बड़ा ख़जाना था, एंड कैन इन टीयर्स इन साइज इन ओथ्स एंड लेटर्स आउटविड मी, यानी एक ऐसा शख्स जिसके लिए तुम्हारे दिल में मज़ीद मोहब्बत पैदा हो गई, मुझे मोहब्बत देने के बाद जब कोई और शख्स आया तो उस शख्स के लिए तुम्हारे दिल में नई मोहब्बत पैदा हो गई। वो कौन शख्स था जिसका ख़जाना मेरे ख़जाने से बड़ा था। अब मेरा ख़जाना किन चीज़ों पर मुश्तमिल था, वही आंसुओं, सिसकियों, आहों, अहदोपिमा और ख़ुतूत पर मुश्तमिल था, लेकिन वो शख्स जब आया तो उसका ख़जाना मुझसे बड़ा था, यानी उसके पास मेरे से ज़्यादा आंसू, सिसकियाँ, ठंडी आहें, अहदोपिमा और ख़ुतूत मौजूद थे, और जब उसने बोली लगाई तो वो मुझसे सबकत ले गया, मुझसे जीत गया, मुझे मात दे गया, शिकस्त दे गया। दिस न्यू लव में बिगेट न्यू फियर्स, इस नई मोहब्बत से नए ख़तरात ने, नए खौफ ने जन्म लिया। फॉर, चूँकि दिस लव वाज नॉट वॉड बाय दी, इस मोहब्बत का तुमने कभी भी दावा नहीं किया था, यानी तुमने कभी भी मोहब्बत का दावा नहीं किया। जब तुम मुझसे मोहब्बत करती थी तो तब भी तुम इस चीज़ की दावेदार नहीं थी, और जब तुमने अब नए शख्स के मोहब्बत में गिरफ़्तार हो गई हो तो तब भी तुमने मोहब्बत का दावा नहीं किया, इसलिए इस मोहब्बत से नए ख़दशात ने जन्म लिया है। एंड येट इट वॉज़ द गिफ्ट बीइंग जनरल, और अमूमी तोहफ़े की तरह ये भी अभी तक तुम्हारी तरफ से मुझे मिला था। द ग्राउंड, वो ज़मीन, द हार्ट इज़ माइन, चूँकि ये तुम्हारा जो दिल है ये मेरा है, यानी तुम्हारे दिल की जो ज़मीन है अब वो मेरी ही मलकियत में है। क्यों? क्योंकि तुमने अपनी मोहब्बत को अमूमी लिहाज से, आम लिहाज से मुझे तोहफ़े में दे दिया है। अब तुम्हारा दिल जो है वो मेरी मलकियत में आ गया है, क्योंकि तुमने आम तौर पर एक अमूमी लिहाज से उसे मुझे गिफ्ट कर दिया है। वट एवर शैल ग्रो देयर, इसलिए वहाँ पर जो कुछ भी उगेगा, अब देयर से मुराद क्या है, ग्राउंड ऑफ द हार्ट, यानी उसकी जो बिलव्ड है, उसकी जो महबूबा है, उसके दिल की ज़मीन, यानी वो कहता है अब चूँकि तुम्हारा दिल जो है वो मेरा हो गया है, मैं उसका मालिक हूँ, इसलिए तुम्हारे दिल की सरज़मीन पर जो चीज़ भी उगेगी, जो चीज़ भी वहाँ पैदा होगी, डियर, ए मेरी महबूबा, आई शुड हैव इट ऑल, तो उसे मुझे ही रख लेना चाहिए, यानी तुम्हारा दिल भी मेरा हुआ और इसमें तमाम तसव्वुरात भी मेरे ही हुए। इसलिए अगर तुम्हारे दिल में किसी और के लिए भी मोहब्बत पैदा हुई तो इसका मतलब है कि उसका मालिक भी मैं ही हूँ, यानी तुम्हारी मोहब्बतें जितनी भी हैं, ख्वाह वो मेरे लिए हों या किसी और के लिए हों, उन तमाम मोहब्बतों का मालिक मैं हूँ। क्यों? क्योंकि जिस दिल में वो पैदा होती हैं उस दिल का मैं मालिक हूँ, वो तुम मुझे गिफ्ट कर चुकी हो, इसलिए उस दिल में पैदा होने वाले मोहब्बत के जज्बात जो हैं, ख्वाह वो किसी के लिए ही क्यों ना हो, वो भी सब मेरे लिए ही हैं, वो भी मेरी ही ज़ेर असर हैं, मेरी ही ज़ेर निगरानी है। उसके बाद थर्ड स्टेंजा में वो कहता है, येट फिर भी, आई वुड नॉट हैव ऑल येट, मेरे पास अभी तक ये सारी की सारी चीज़ें नहीं हैं, यानी तुम्हारी तमाम मोहब्बत अभी तक मेरे पास नहीं है, मैं इसके बावजूद तुम्हारी मोहब्बत का मुकम्मल तौर पर हकदार नहीं बन सका। ही, वो शख्स, दैट हैथ ऑल, जिसके पास तमाम चीज़ें मौजूद हों, कैन हैव नो मोर, तो वो मज़ीद कोई चीज़ नहीं ले सकता। अब मैं मज़ीद तुम्हारी मोहब्बत का ख्वाहिशमंद हूँ, इसका मतलब ये है कि मेरे पास तुम्हारी मोहब्बत अपनी कामिल शक्ल में नहीं पहुँची। अगर तुम्हारी मोहब्बत अपनी कामिल शक्ल में मेरे तक पहुँची होती तो मुझे मज़ीद की ज़रूरत ना रहती। अब मैं मज़ीद मांग रहा हूँ, इसका मतलब है कि मेरी मोहब्बत की तकमील अभी तक नहीं हो सकी। एंड और सिंस माई लव डथ एवरी डे एडमिट, और हर रोज़ मेरी मोहब्बत तस्लीम करती है न्यू ग्रोथ, एक नई
परवरिश को। अब मेरी मोहब्बत जो है वो मज़ीद बढ़ना चाहती है, मज़ीद बढ़ोतरी चाहती है, मज़ीद नरिश करना चाहती है, मज़ीद बढ़ना चाहती है। दाउ शुडस्ट हैव न्यू रिवार्ड्स इन स्टोर, इसलिए तुम्हारे ख़जाने में मेरे लिए नए इनामात होने चाहिए। यानी तुम्हारा फ़र्ज़ है कि चूँकि मेरी मोहब्बत हर रोज़ तुमसे नई चीज़ों की मुतकाज़ी है, तुमसे नई चीज़ों का तकाज़ा करती है, इसलिए तुम्हारे ख़जाने में हर रोज़ मोहब्बत की शक्ल में देने के लिए मेरे पास नए नए इनाम व इकराम होने चाहिए, नए नए तोहफ़े और तहाइफ़ होने चाहिए। दाउ कांस्ट का मतलब है कैन। दाउ कांस्ट नॉट एवरी डे गिव मी दाई हार्ट, लेकिन तुम हर रोज़ मुझे अपना दिल नहीं दे सकती। इफ़ दाउ कांस्ट गिव इट, अगर तुम अपना दिल मुझे दे सकती होती, देन दाउ नेवर गिव्स्ट इट, तो इसका मतलब है कि तुमने मुझे पहले दिया ही नहीं है। इसका मतलब ये है कि इंसान के पास जो दिल है वो बार बार नहीं दिया जा सकता। मोहब्बत इंसान को सिर्फ़ एक मर्तबा ही होती है। इंसान सिर्फ़ अपनी ज़िंदगी में एक मर्तबा ही किसी को दिल देता है। तो वो कहता है कि मेरी तो ख्वाहिश है कि तुम मुझे रोज़ अपना दिल दो, यानी मुझे रोज़ाना नए तरीके से मोहब्बत करो। लेकिन अगर तुम सच्चाई में, हकीकत में मेरे साथ रोज़ाना नए तरीके से मोहब्बत करोगी, नया दिल दोगी, तो इसका मतलब है कि तुमने मुझे पहले दिल दिया ही नहीं था। क्योंकि अगर तुमने मुझे दिल दिया होता तो तुम्हारे पास वो कैसे आ गया? क्योंकि दिल एक था तो इसलिए वो रोज़ाना नहीं दिया जा सकता। मोहब्बत ये तकाज़ा करती है कि रोज़ाना नए तरीके से मोहब्बत की जाए, रोज़ाना एक नया दिल दिया जाए। लेकिन दिल तो एक है, वो एक बार दे दिया गया, उसके बाद बार बार नहीं दिया जा सकता। तो इसलिए अगर तुमने मुझे रोज़ाना देने की दावेदार होती हो तो इसका मतलब है कि तुमने इससे पहले मुझे दिल नहीं दिया, इससे पहले मुझसे सच्ची मोहब्बत नहीं की। लव्स रिडल्स आर, मोहब्बत की तो इसी तरह की पहेलियाँ होती हैं, इसी तरह की रिडल्स, इसी तरह की उलझनें होती हैं मोहब्बत की, जो कि एक आम आदमी की समझ में नहीं आ सकती। एक आम शख्स इन बातों को समझने से कासिर रहता है। दैट दो दाई हार्ट डिपार्ट, अगरचे तुम्हारा दिल रुखसत हो गया है, इट स्टेज़ एट होम, लेकिन फिर भी ये अपनी असल क़यामगाह पर मौजूद है। यानी दिल की असल क़यामगाह कौन सी है? वो मेरी मलकियत है, यानी मेरे पास ही तुम्हारा दिल अभी भी कायम है। एंड दाओ विद लूजिंग सेव्ड इट, अगरचे तुमने अपना दिल खो लिया है लेकिन फिर भी अभी तुम्हारे पास मौजूद है। यानी इसका मतलब ये है कि पॉइंट कहता है कि अगरचे तुम अपना दिल खो चुकी हो, यानी बज़ाहिर तो तुम ये कहती हो कि तुमने अपना दिल मुझे दे दिया है, यानी तुमने मुझसे सच्ची मोहब्बत कर ली है, लेकिन दर हकीकत ऐसा है नहीं। तुम्हारा दिल अभी भी तुम्हारे पास ही मौजूद है, यानी तुमने मुझे सच्चाई में दर हकीकत अपना दिल नहीं दिया, बल्कि झूठी और मुनाफिकाना मोहब्बत की है, ऊपर ऊपर से मोहब्बत की है। तुम्हारा दिल अभी भी मेरे पास नहीं, बल्कि तुमने अपने पास ही महफूज किया हुआ है। और किसके लिए उसने दिल महफूज किया हुआ है, इसका जिक्र वो ऑलरेडी कर चुका है कि वो शख्स जो कि सिसकियों, आहों, आंसुओं, अहदो पैमान और खतूत में इससे बड़ा ख़जाना लेकर आएगा। तुमने उस शख्स के लिए, बड़े ख़जाने वाले शख्स के लिए अपने दिल को अभी तक महफूज कर लिया है। बज़ाहिर तो तुम कहती हो कि तुमने वो दिल रुखसत कर दिया है, मुझे अता कर दिया है, लेकिन ऐसा नहीं है। बट मगर वी विल हैव अ वे मोर लिबरल, अब हम इन तमाम बातों को छोड़ते हैं और हम एक नया आज़ाद ख्याली पर मबनी तरीक़ा इस्तेमाल करते हैं। वो कौन सा तरीका है? वो कहता है दैन चेंजिंग हार्ट्स, अब दिलों का तबादला करने की बजाय, दिलों को एक दूसरे के साथ तब्दील करने की बजाय टू जॉइन देम, हम दोनों अपने दिलों को मिलाकर यकजां कर देते हैं, एक ही कर देते हैं। यानी जो हमारे दिलों के दरमियान दुई है, इसको ख़त्म कर दिया जाए, उसे यकजाई में तब्दील कर दिया जाए। सो लिहाजा वी शैल बी वन, इस तरह से हम भी एक हो जाएंगे, हम भी यकजा हो जाएंगे, यकजान हो जाएंगे। जब हमारी रूहें मिलेंगी, हमारे दिल मिल जाएंगे, हमारी रूह एक हो जाएगी, हम दोनों के दिल एक हो जाएंगे, तो फिर जो हमारे वजूद हैं वो भी एक ही हो जाएंगे। हम देखने में तो दो नज़र आएंगे, लेकिन दर हकीकत हम एक ही होंगे। एंड अनदर्स ऑल, और हम दोनों एक दूसरे के लिए तमाम होंगे। तुम्हारी हैसियत मेरे लिए पूरी दुनिया की सी होगी और मेरी हैसियत तुम्हारे लिए पूरी दुनिया की सी होगी। तुम मेरी कायनात हो जाओगी और मैं तुम्हारी कायनात बन जाऊंगा। तुम मेरे लिए मुकम्मल होगी और मैं तुम्हारे लिए मुकम्मल हूँगा, यानी मेरे होते हुए तुम्हें किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं होगी और तुम्हारे होते हुए मुझे किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं होगी। हम दोनों एक दूसरे के लिए काफ़ी होंगे,
हम दोनों एक दूसरे के लिए मुकम्मल होंगे, हमें किसी और की ज़रूरत नहीं होगी। इस पोएम का इंट्रोडक्शन, ग्लॉसरी, ट्रांसलेशन और एक्सप्लेनेशन को देखने के बाद अब हम आते हैं इस पोएम में यूज़ होने वाली फिगर्स ऑफ स्पीच या लिटरेरी डिवाइसेस की जानिब। सबसे पहले हम देखेंगे राइम स्कीम। इस पोएम के तमाम स्टैंजाज में सेम राइम स्कीम यूज़ की गई है, यानी ए बी सी डी ई, यानी फर्स्ट और थर्ड लाइंस आपस में राइम्ड हैं, सेकंड और फोर्थ लाइंस आपस में राइम्ड हैं, फिफ्थ और सेवन्थ लाइंस आपस में राइम्ड हैं, सिक्स्थ और एट्थ लाइंस आपस में राइम्ड हैं, जबकि नाइन्थ, टेंथ और 11th ये तीनों लाइंस आपस में राइम्ड हैं। जैसा कि अगर हम फर्स्ट स्टेंजा को देखें तो फर्स्ट लाइन का लास्ट वर्ड है लव, थर्ड लाइन का लास्ट वर्ड है मूव, लव मूव। सेकेंड लाइन का लास्ट वर्ड है ऑल, फोर्थ लाइन का लास्ट वर्ड है फॉल, ऑल फॉल। फिफ्थ लाइन का लास्ट वर्ड है दी, सेवन्थ लाइन का लास्ट वर्ड है मी, दी मी। इसी तरह से सिक्स्थ लाइन का लास्ट वर्ड है स्पेंट और एट्थ लाइन का लास्ट वर्ड है मेंट, स्पेंट मेंट। इसके बाद नाइन्थ लाइन का लास्ट वर्ड है पार्शियल, टेंथ लाइन का लास्ट वर्ड है फॉल और 11th लाइन का लास्ट वर्ड है ऑल, पार्शियल फॉल ऑल। इसी तरह से नेक्स्ट स्टेंजा में ऑल, शेल, देन, मेन, टीयर्स, फियर्स, मी, दी, जनरल, शेल, ऑल। नेक्स्ट स्टेंजा में येट, एडमिट, मोर, स्टोर, हार्ट, डिपार्ट, इट, लिबरल, शेल, ऑल। ये थी इस पोएम की राइम स्कीम, यानी ए बी सी डी ई। नेक्स्ट है एलिट्रेशन। एलिट्रेशन का मतलब है बिगिनिंग ऑफ टू और मोर देन टू वर्ड्स इन द सेम लाइन विद द सेम लेटर और साउंड, यानी एक ही लाइन में दो या दो से ज़्यादा अल्फाज का एक ही हरफ से या एक ही आवाज़ से शुरू होना। जैसा कि लाइन नंबर 6 में साइज़ और स्पेंट ये दोनों वर्ड्स एस लेटर से स्टार्ट हो रहे हैं। उसके बाद लाइन नंबर 7 में मोर, मी, लाइन नंबर 8 में मेड, मेंट, लाइन नंबर 9 में देन, दाई, लाइन नंबर 11 में देन, दाओ, लाइन नंबर 14 में दाई, देयर, लाइन नंबर 15 में बी, बाय, लाइन नंबर 19 में दिस, दी, लाइन नंबर 24 में ही, हैथ, हैव, लाइन नंबर 25 में डथ, डे, लाइन नंबर 27 में दाओ, दाई, लाइन नंबर 29 में दैट, दो, दाई, लाइन नंबर 30 में स्टेज, सेवेस्ट, लाइन नंबर 31 में वी, विल, वे। नेक्स्ट है कॉन्सोनेंट्स। कॉन्सोनेंट्स का मतलब है यूज़ ऑफ सेम कॉन्सोनेंट लेटर इन द टू नेबरिंग वर्ड्स, यानी दो अल्फाज में एक ही कॉन्सोनेंट लेटर का इस्तेमाल करना। जैसा कि लाइन नंबर 1 में अगर हम देखें तो येट और नॉट इन दोनों वर्ड्स के एंड पर टी लेटर यूज़ हुआ है जो कि कॉन्सोनेंट है। उसके बाद लाइन नंबर 2 में शेल, ऑल, लाइन नंबर 4 में नॉर, अदर, टीयर, लाइन नंबर 6 में साइज, ओथ्स, टीयर्स, लेटर्स, लाइन नंबर 8 में देन, बार्गेन, लाइन नंबर 8 में एट, मेंट, लाइन नंबर 12 में शेल, ऑल, लाइन नंबर 13 में बट, हेडेस्ट, लाइन नंबर 14 में बट, हार्ट, लाइन नंबर 16 में कैन, इन, लाइन नंबर 20 में येट, इट, गिफ्ट, लाइन नंबर 23 में येट, नॉट, लाइन नंबर 25 में माई, एवरी, डे, लाइन नंबर 27 में कास्ट, नॉट, हार्ट, लाइन नंबर 29 में दैट, हार्ट, डिपार्ट, लाइन नंबर 30 में एट, सेवेस्ट, इट, लाइन नंबर 31 में विल, लिबरल, लाइन नंबर 32 में देन, जॉइन। नेक्स्ट है एसोनेंस। एसोनेंस का मतलब है यूज़ ऑफ सेम वावल लेटर इन द टू नेबरिंग वर्ड्स, यानी दो अल्फाज में एक ही वावल लेटर का इस्तेमाल करना। जैसा कि लाइन नंबर 3 को अगर हम देखें तो इसमें टू और मूव इन दोनों में ओ लेटर यूज़ हुआ है जो कि वावल है। उसके बाद लाइन नंबर 6 में लेटर्स, स्पेंट, लाइन नंबर 7 में नो, मोर, लाइन नंबर 7 में अगेन बी, मी, लाइन नंबर 8 में देन, एट, लाइन नंबर 9 में इफ़, गिफ्ट, लाइन नंबर 13 में ऑल, वॉज, लाइन नंबर 14 में इफ़, इन, सिंस, लाइन नंबर 16 में एंड, कैन, लाइन नंबर 16 में अगेन विच, इन, लाइन नंबर 21 में इट, गिफ्ट, लाइन नंबर 23 में वुड, नॉट, लाइन नंबर 24 में दैट, हैथ, कैन, हैव। उसके बाद लाइन नंबर 24 में अगेन नो, मोर, लाइन नंबर 25 में एंड, एडमिट, लाइन नंबर 25 में अगेन सिंस, एडमिट, लाइन नंबर 26 में दाउ, शुडेस्ट, लाइन नंबर 28 में इफ़, गिव, इट, लाइन नंबर 30 में इट, विद,
लाइन नंबर 30 में अगेन एट एंड, लाइन नंबर 33 में एंड, अनदर, ऑल। नेक्स्ट है कायसुरा। कायसुरा का मतलब है कि अगर पोइट कोई पंक्चुएशन मार्क यूज़ करते हुए पॉज या ब्रेक ले तो उसे कायसुरा कहते हैं। जैसा कि लाइन नंबर 2 में डियर के बाद कॉमा यूज़ हुआ है, और लाइन नंबर 3 को अगर हम देखें तो इसमें आई कैन नॉट ब्रीथ वन अनदर साई के बाद कॉमा यूज़ हुआ है। नेक्स्ट है एंजॉयमेंट। एंजॉयमेंट का मतलब है कि अगर किसी लाइन को पढ़ने के बाद उसकी प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग डेवलप ना हो बल्कि उसके लिए नेक्स्ट लाइन की सपोर्ट की ज़रूरत हो तो ऐसी लाइन को रन ऑन लाइन कहते हैं और इस टेक्निक को एंजॉयमेंट कहते हैं। इसके बरक्स अगर किसी लाइन को पढ़ने के बाद उसकी प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाए तो ऐसी लाइन को एंड स्टॉप लाइन कहते हैं। अब हम आते हैं वापस एंजॉयमेंट की जानिब। इस पोइम की लाइन नंबर 14 एक रन ऑन लाइन है जिसमें वो कहता है बट इफ़ इन दाई हार्ट सिंस देयर बी और शैल, और अगर तुम्हारे दिल में क्योंकि अभी तक मौजूद है या हो गया, अब क्या चीज़ हो गई, न्यू लव क्रिएटेड बी, यानी अगर तुम्हारे दिल में नई मोहब्बत पैदा हो गई। उसके बाद लाइन नंबर 32 भी एक रन ऑन लाइन है जिसमें वो कहता है दैन चेंजिंग हार्ट्स टू जॉइन दैम सो वी शैल, बजाय इसके कि हम अपने दिलों का तबादला करें हम इनको एक कर दें ताकि हम हो जाएं। अब क्या हो जाएं, वो लाइन नंबर 33 में कहता है B1, ताकि हम दोनों एक हो जाएं, यकजा हो जाएं। इसके बाद नेक्स्ट है एपोस्ट्रोफी। एपोस्ट्रोफी का मतलब है कि अगर पोइट किसी को डायरेक्ट एड्रेस करे तो उसे एपोस्ट्रोफी कहते हैं। जैसा कि पोइट फर्स्ट 2 लाइंस में अपनी बिलव्ड को मुखातब करते हुए कहता है इफ़ येट आई हैव नॉट ऑल द लव डियर आई शैल नेवर हैव इट ऑल, कि अगर ए मेरी महबूबा अगर अभी तक मुझे तुम्हारी मोहब्बत मुकम्मल तौर पर नहीं मिल पाई तो आने वाले वक्त में मुझे तुम्हारी मोहब्बत के मिलने की कोई उम्मीद नहीं है। इसके बाद अगर हम इस पोइम के थीम को देखें तो इसमें यूनियन इन लव का जिक्र मिलता है कि पोइट तमाम बातें कहने के बाद एंड पे यही कहता है कि हमारा फ़र्ज़ है कि हम दिलों का तबादला करने की बजाय यकजा हो जाएं, एक हो जाएं। थैंक यू फॉर अटेंडिंग दिस लेक्चर।